निभाई दोस्ती, भारत भेजी शिलाएं। भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिलाएं। इन्हीं शालिग्राम शिलाओं से बनेगी भगवान राम की प्रतिमा। ससुराल से आई शिला की अयोध्या में हुई भव्य पूजा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सैकड़ों साल तक आंदोलन चला। न जाने कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कोर्ट कचहरी से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी गई। यहां तक कि लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के मैनेजमेंट के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए साल 1990 में राम रथ यात्रा भी निकाली गई, जिसे आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की सरकार ने अड़ंगा डालकर बिहार में ही रोक दिया था, जिसकी वजह से ये यात्रा अयोध्या तक नहीं पहुंच सकी थी। मगर आज देश में बीजेपी की सत्ता है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जिनके राज में नेपाल से शालिग्राम शिलाओं के साथ शुरू हुई शिला यात्रा बिहार होते हुए शान के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंची और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार देखती रह गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दरअसल रामनगरी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान राम और माता सीता के जिस विग्रह की स्थापना की जाएगी, उसका निर्माण एक खास तरह के शालिग्राम पत्थर से होने वाला है। और ये शालिग्राम पत्थर नेपाल की पवित्र काली गंडकी नदी में ही पाया जाता है। यही वजह है कि राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नेपाल से 2 शालिग्राम शिलाएं मंगवाई हैं, जिसे सड़क मार्ग से बिहार के कई जिलों से होते हुए गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर लाया गया। यहाँ पूरे विधि विधान के साथ साधु संतों ने इस विशाल शिला का पूजन किया, तब जाकर अयोध्या के लिए रवाना की गई। शीतलेदं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जरेन जगन्नाथदेवा सानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागमहिमानः सचन्द्रजगोरे साध्याः सन्ति देवाः कृपाकरितुं समर्पयामि। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ भगवान के जन्मभूमि के जन्मभूमि के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महंत योगी आदित्यनाथ के गृह जिले में पूजन के बाद रवाना हुई शिला यात्रा बुधवार को ही बीती रात अयोध्या पहुंच गई। तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में 4 क्रेनों की मदद से इन शिलाओं को उतारा गया। इनमें से एक शिला का वजन 26 टन है, जबकि दूसरी शिला का वजन 14 टन है। राम सेवकपुरम में रखी गई इन शिलाओं का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन हुआ। इसके बाद इसे राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि इसी ट्रस्ट की देखरेख में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति इन्हीं दोनों शिलाओं से बनाई जाएगी। ये शिलाएं कितनी पवित्र हैं, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि शालिग्राम की गिनती भगवान विष्णु के 24 अवतारों के तौर पर होती है। इसी वजह से हिंदू धर्म में इस पत्थर की पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप के तौर पर होती है। पुराणों के अनुसार शालिग्राम को भगवान विष्णु के विग्रह रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर शालिग्राम पत्थर गोल है तो वो नारायण का गोपाल स्वरूप है। वहीं अगर शिला मछली के आकार में दिख रही है तो वो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। वहीं अगर कछुए के आकार में शालिग्राम है तो उसे कुर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पत्थर पर दिखने वाले चक्र और रेखाएं भगवान विष्णु के दूसरे अवतारों का प्रतीक मानी जाती हैं। यही वजह है कि पूजा के लिए इस शिला के प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी मंदिर के गर्भगृह में सीधे रखकर इस शिला की पूजा की जा सकती है। इसलिए हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर की विशेष अहमियत है। बहरहाल मोदी योगी राज में हो रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए नेपाल ने जिस तरह से ऐसी पवित्र शालिग्राम शिला भेजकर एक बड़ा सहयोग किया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको दिखाते हैं नेपाल से निकली शिला यात्रा की एक खूबसूरत झलक।